जख्म मिट जाते हैं लेकिन उसके दाग हमेशा हमेशा के लिए रह जाते हैं। भले ही हम पुलवामा में हुए हमले को भूल जाएं, लेकिन जवानों की शहादत को भूलना नामुमकिन है। पुलवामा का हमला याद दिलाता है उन 40 परिवारों की जिसके परिवार के जवान ने इस हमले में अपनी जान गंवाई थी। इस 40 परिवार के साथ पूरा देश रोया था। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों। पुलवामा में हुआ हमला अब तक के हमलों में से एक बहुत बड़ा हमला था। जम्मू कश्मीर का यह क्षेत्र जहां से जवानों का काफिला गुजर रहा था और उसके बाद जो देश पर जो गुजरी, सभी के जहन में घर कर गई। देश में शोक के साथ आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी और सभी ओर से हमले का जवाब देने की अपील की जाने लगी। 14 फरवरी 2019 का यह दिन सभी के लिए एक दुखद याद बनकर रह गया। इस दिन जहां एक और पूरा विश्व प्यार का संदेश देने वाले वैलेंटाइन डे के रूप में मना रहा था, वहीं दूसरी ओर पुलवामा में कुछ आतंकी हमले की तैयारी में थे। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस कायरतापूर्ण हरकत को अंजाम देने की ठानी। दोपहर 3:30 पर जब जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से 25,000 से अधिक जवानों को ले जाया जा रहा था, तो 78 बसों में सीआरपीएफ के काफिले से दूसरी तरफ से आ रही एसयूवी ने टक्कर मारी। यह कार विस्फोटकों से लदी हुई थी। जब तक जवान कुछ समझ पाते तब तक इतना बड़ा धमाका हुआ कि जवानों के चीथड़े इधर उधर बिखर गए। भले ही आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर जवानों का काफिला सतर्क था, लेकिन इस हमले में 40 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस हमले से पूरा देश दहल उठा और 14 फरवरी भारत में एक काले दिन के रूप में साबित हुआ। धमाके के बाद पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ जवानों के खून से लथपथ शरीर पड़े हुए थे। कई जवान घायल अवस्था में तड़प रहे थे। इस दौरान बचाव कार्य शुरू कर तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बचाव अभियान और जवानों की खोज एक साथ जारी थी। इस हमले को अंजाम देने वाला आत्मघाती हमलावर आतंकी आदिल अहमद डार था। आतंकी आदिल अहमद डार ही उस कार को चला रहा था जिसमें विस्फोटक था। इसने खुद को इस हमले में उड़ा लिया। इस हमले में आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किया गया वाहन महिंद्रा स्कॉर्पियो था, जिसमें 300 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक था। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद ने ली। इसके बाद उन्होंने हमलावर आदिल अहमद डार उर्फ आदिल अहमद गादी टेकरन वाला कमांडो का एक वीडियो भी जारी किया गया। आदिल डार काकोपरा का निवासी था और 1 साल पहले इस संगठन से जुड़ा था। इस घटना ने देश को ऐसे ही झकझोर दिया कि सबकी जुबान पर इसके बदले की बात आ गई। सभी चाहते थे कि आतंकवादियों को इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। मीडिया और सोशल मीडिया से सरकार पर दबाव बन गया। हर नागरिक, सिविल सोसाइटी और विपक्ष सरकार को आतंकवादियों और उनके आका पाकिस्तान से बदला लेने के लिए कह रहा था। इस दौरान जवाबी हमले के लिए प्रदर्शन भी हुए। हमेशा की तरह पाकिस्तान ने हमले में हाथ होने से इनकार किया। भारत ने इसे सख्त चेतावनी दी, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को चेताया कि वह अपनी धरती पर मौजूद आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करे। अमेरिका, फ्रांस सहित दुनिया के अधिकतर देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की। रूस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शोक संदेश भेजा। हालांकि चीन ने घटना की निंदा जरूर की, लेकिन जैश सरगना मसूद अजहर पर अपना रवैया नहीं बदला। हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि आतंकियों ने इस बार गंभीर गलती की है। जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया कि पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया जाता है। एयर स्ट्राइक के रूप में जल्द ही वो दिन आया जब पुलवामा हमले का जवाब दिया गया। एयर स्ट्राइक के रूप में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले का जवाब का दिन भी आया। हमले के दूसरे दिन ही
जवाबी हमले की योजना बनाना शुरू हो गई थी। प्रधानमंत्री ने भी जवानों को जवाबी कार्रवाई के लिए छूट दे दी थी। 15 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स के चीफ BS धनोआ ने जवाबी हमले के रूप में केंद्र सरकार के सामने एयर स्ट्राइक करने की योजना रखी, जिसे केंद्र सरकार ने तुरंत मंजूरी दे दी। 16 फरवरी से 20 फरवरी तक इंडियन एयरफोर्स ने LOC के पास आतंकियों के शिविर और उनकी हलचल पर नजर रखना शुरू कर दिया। एयरफोर्स के ड्रोन विमानों के जरिए इलाके में चल रहे आतंकी शिविरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। एयरफोर्स के साथ देश की खुफिया एजेंसियां भी काम में जुटी हुई थी। 22 फरवरी को नेशन सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने सरकार को एयर स्ट्राइक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेना के पास किन किन जगहों पर हमले करने का विकल्प है। 22 फरवरी को एयरफोर्स ने इस मिशन को सक्रिय किया। इस मिशन को अंजाम देने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने अपने 1 स्क्वाड्रन टाइगर्स और 7 स्क्वाड्रन बैटल एक्सेस को लगाया था। इस मिशन के लिए मिराज स्क्वाड्रन के 12 जेट को तैयार रहने का निर्देश दिया गया। 24 फरवरी की सुबह 3 बजे करीब इस मिशन को अंजाम दिया गया। इस मिशन के तहत बालाकोट के आतंकी शिविर पर भारतीय फाइटर जेट ने हमला किया, जिसकी पाकिस्तान को कानो कान खबर नहीं लगी। इस हमले में एयरफोर्स के फाइटर जेट ने बालाकोट के आतंकी शिविरों पर हमला कर उन्हें पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। 14 फरवरी 2019 वो दिन था जिस दिन देश ने अपने 40 जवान खोए थे, और 26 फरवरी 2019 वो दिन जिस देश ने बालाकोट के आतंकी शिविर पर हमला कर जवानों की शहादत का बदला लिया। इस एयर स्ट्राइक ने यह साबित किया कि देश यदि किसी की सुरक्षा में आगे आ सकता है तो देश पर आंख उठाने वालों को उनके घर में घुसकर भी मार सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि।